हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र में राजन सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने क्लासमेट प्रशिक्षुओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले या जो भी डीएलएड कर रहे हैं उन्हें हमारे इस चैनल को शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, इसके पहले हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, साहचर्य के नियम को समझाइए। साहचर्य मतलब एसोसिएटिव ला, मतलब एक दूसरे से क्या है, एसोसिएट है। अंक जो हैं, पूर्णांक हैं, जो धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से एसोसिएट होना चाहिए, एक दूसरे पे निर्भर होना चाहिए। वही साहचर्य नियम है। यदि तीन धन पूर्णांक, देखिए साहचर्य में क्या लेंगे, कोई संख्या ए हो गया, कोई संख्या बी, कोई संख्या सी, और ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब धन पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर जितनी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और इसके बाएं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं निगेटिव होती हैं, और ये बीच में जीरो है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं धन पूर्णांक, और ये होती हैं ऋण पूर्णांक। तो देखिए, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, संख्या रेखा के दाहिने साइड आएंगे, तो ये धन पूर्णांक होंगे। कोई भी संख्या ले सकते हैं, अनंत संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर जीरो से स्टार्ट करिए, 1 2 3, ऐसे कहाँ तक, अनंत, धन अनंत तक संख्याएं हैं। इतनी संख्याएं हैं कि आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो 4, 8 और 3 को जोड़ना हो तो 4 और 8 के यानी कि 4 और 8 को पहले जोड़ लीजिए, और 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अब 12 के योग में क्या करिए, 3 को जोड़ दीजिए, यानी कि ये क्रम को फॉलो करिए, तो वही फल प्राप्त होगा, जो क्या होगा, 4 और 8 के योग में जोड़ने से होगा। या तो क्या करिए, या तो ये स्टार्टिंग का एक साथ जोड़ लीजिए एक कोष्ठक में करके, या तो इसको 8 और 3 को जोड़ के उसके बाद 4 जोड़िए। बात तो वही हुई, उसी को साहचर्य, इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम। तो 4 धन 8, देखिए ये छोटा कोष्ठक क्यों लगा है, क्योंकि हमें इसे पहले जोड़ेंगे, 4 धन 8। देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि पहले 4 और 8 में कोष्ठक लगा है, यानी कि इनको साथ जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो यही क्या हो गया, यही एक दूसरे से क्या है, साहचर्य है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, को रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो 4 धन 8 धन 3, तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, और 3 तो 12 3 15 हो गया। और देखिए 8 3 क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, और 4 तो 11 4 15। देखिए दोनों के केस में क्या 15 15 आ रहा है, तो मान में कोई अंतर नहीं आ रहा, बस हम ये अपना क्रम बदल दे रहे हैं। ठीक है, पहले 4 और 8 को जोड़ रहे हैं, दूसरी बार में 8 और 3 को, तो क्या देखिए ये 4 8 और 8 3 क्या है, ये सब एक दूसरे से एसोसिएट है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, साहचर्य नियम, क्योंकि अंतिम परिणाम समान है। अंतिम परिणाम कितना आया है, 15 और 15 दोनों के केस में आया है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 धन 8 एक बार जोड़ लीजिए और फिर 3 जोड़ लीजिए, या 4 को छोड़िए 8 और 3 को पहले जोड़िए। अतः यदि, अब इसको देखिए मैथमेटिकली भाषा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकली भाषा, यानी कि इसको कहते हैं रियल एनालिसिस लैंग्वेज, इसको कहते हैं रियल एनालिटिक या रियल एनालिसिस लैंग्वेज, ये इसी को हम लोग गणित की भाषा में लिखेंगे। अतः यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कोई तीन धन पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाहिनी साइड में से कोई भी हम लोग क्या यादृच्छा लेते हैं, आर्बिट्ररी लेते हैं, और जो भी क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, संख्या ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर कोई तीन धन पूर्णांक जो बिलोंग्स करता है, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। ये जो ऐसे चिन्ह बना है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इससे बिलोंग करता है, या इससे एलिमेंट या उसका अवयव है, एलिमेंट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ। तो ए कमा बी कमा सी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटेबल नंबर, यानी कि 1 2 3 4, ये सब क्या है, एन में आते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है, सेट है, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, बहुत सारे वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसी प्रकार संख्याओं के संग्रह, नेचुरल संख्या एक से लेकर के अनंत तक संख्याएं हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसी को हम लोग
क्या हो जाएगा, ये संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं, वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि ए, बी, सी कोई भी 3 संख्याएँ हैं जो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो साहचर्य नियम को हम लोग लिख सकते हैं, ए फिर प्लस छोटा कोष्ठक में बी प्लस सी, या ए प्लस बी छोटा कोष्ठक में प्लस सी, हमारा यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, साहचर्य नियम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, योगात्मक तत्समक, ठीक है, एडिटिव इनवर्स तथा योगात्मक प्रतिलोम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, योगात्मक तत्समक मतलब क्या हो जाएगा, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, देखिए नाम से ही काम स्पष्ट है, यानी कि जोड़नीय, जोड़िए। एडिटिव इनवर्स तो आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, और योगात्मक तत्समक का हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, मतलब उसका वो एक आइडेंटिकल होगा, यानी कि वो उसका अलग अस्तित्व होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, धन पूर्णांक हो, ठीक है, उस धन पूर्णांक में आप जीरो जोड़िए तो देखिए क्या आएगा, वही संख्या आएगा। यानी कि जीरो क्या है, आइडेंटिकल है। जीरो क्या है, आइडेंटिकल है, इसका एक स्वयं का अस्तित्व है, इसीलिए इसको कहते हैं योगात्मक तत्समक। यानी कि जीरो क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है। जीरो क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है, इसको कह देंगे। तो 7 + 0 = 7 हो जाएगा, या -23 में जीरो जोड़िए तो भी -23 हो जाएगा, ठीक है। अतः किसी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या होती है। तो शून्य में देखिए, किसी भी संख्या में क्या, देखिए शून्य जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। तो इसी को हम लोग योगात्मक तत्समक कहते हैं, शून्य का ये गुण है। अतः किसी पूर्णांक ए के लिए, ये ए क्यों लिखा था, क्योंकि गणितीय भाषा में हम डायरेक्ट, ये तो हमारा उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया, और हमें लिखना है परिभाषा, तो ये परिभाषा है। तो किसी पूर्णांक ए के लिए a + 0 = a, ये लिखेंगे तब आपको क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल लिखने से तो नहीं, मतलब पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद इसलिए शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम देखिए, अब क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा इनवर्स बताइए जिसको जोड़ने पर क्या हो, जीरो आ जाए। तो यदि किसी पूर्णांक, अब वो पूर्णांक क्या हो सकता है, पॉजिटिव पूर्णांक भी हो सकता है, निगेटिव पूर्णांक हो सकता है, यानी कि +-1, +-2, +-3, +-4, कोई भी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, धन या ऋण पूर्णांक। तो किसी पूर्णांक ए के लिए ऐसा दूसरा पूर्णांक -a ढूंढा जा सकता है कि ए धन इसका -a = 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a बराबर 0, यानी कि ए प्लस दूसरे कोष्ठक में जब इसको ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -a = 0। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योगात्मक और योज्य प्रतिलोम 0 होता है। मतलब योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई भी संख्या 10 है, तो 10 में क्या जोड़ेंगे कि दूसरी संख्या जी, मतलब 10 में क्या जोड़ें कि इसका इसका क्या ऐसा उल्टा संख्या जोड़ा, तो मान लीजिए 10 में हम -10 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। इसीलिए जब दो पूर्णांकों का योगफल शून्य कब होगा, जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का उल्टा होगा। यदि किसी पूर्णांक का योगात्मक, अतः क्या होता है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब क्या हो गया, कि मान लीजिए 10 है तो 10 में बस 10 ही जोड़ेंगे, माइनस माइनस 10 जोड़ेंगे तभी आपका 0 आएगा। यानी कि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है यूनिक होता है। अब -10 की जगह आप कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि -10 की जगह कोई और संख्या ला करके उत्तर 0 ला दे, ठीक है। ये ऐसा यूनिक होता है, ऐसा माना जाता है। उदाहरणार्थ है, 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3, यानी कि 3 में देखिए जोड़िए -3, तो क्या आ जाएगा, कट पीट के 0 आ जाएगा। लेकिन काटते नहीं है, ये हम नोन है। यहाँ परीक्षा में काट देंगे तो मैथमेटिकली गलत माना जाएगा, काट नहीं सकते हैं। और -17 का योगात्मक प्रतिलोम +17 है, तो -17 + 17 बराबर 0 हो जाएगा। अतः किसी पूर्णांक का चिन्ह बदलने पर उसका योज्य प्रतिलोम व्याप्त प्राप्त हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, गुणात्मक तत्समक तथा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब उसी का वो क्या था, उसके जगह था योगात्मक प्रतिलोम, अब आ गया हमारा गुणात्मक गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम था, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, तो गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करिए दो संख्याओं का कि वो आइडेंटिकल हो। देखिए, तो ये किसी भी पूर्णांक में एक का गुणा, किसी भी पूर्णांक में क्या करिए, पॉजिटिव चाहे निगेटिव पूर्णांक हो, उसमें एक का गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए में क्या करिए, ए में एक का गुणा करिए तो ए ही मिलेगा, या 1 में एक का गुणा करिए जबकि ए पूर्णांक है। अतः पूर्णांकों में एक का गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। तो पूर्णांकों में ये लागू होता है, ये याद रखेंगे कि हमारे ये सब किस में होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं भी, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक हो गया आपका, मान लो एक होता है क्या आपका गुणात्मक तत्समक, यानी कि एक में किसी भी संख्या का गुणा करिए या ए में एक का गुणा करिए, दोनों बात एक ही होगा। यानी कि एक क्या है, गुणात्मक तत्समक होता है, गुणा का तत्समक होता है, यानी कि गुणा का आइडेंटिकल एलिमेंट होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए रेशनल नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि किसी पूर्णांक का हम लोग उल्टा। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि दो परिमेय संख्याएं कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ए बाई बी हमने परिमेय संख्या ले लिया, तो इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बी बाई ए होगा। क्यों होगा, ये एक दोनों दूसरे से क्या है, उल्टा है, विलोम है। बी से बी काट दीजिए, ए से ए काट दीजिए, अंततः आपको एक मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, यानी कि उल्टा। सरल देखिए कीजिए, मान लीजिए -5 है, तो -5 में क्या, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि गुणा करने पे कब हमारा एक आएगा, तो 5 का क्या जाएगा, 1/-5, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा तो एक बच जाएगा। फिर -5/8 का क्या करिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 8/-5, ये हमारा क्या जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो देखिए हल किया यहाँ पे, 5/-1 है, क्योंकि हम यहाँ पर -5 है तो एक मान सकते हैं। -5/1 गुणे 1/-5, तो -5 गुणे 1/1 गुणे -5, तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, बचेगा 1। दूसरा -5/8 गुणे 8/-5, तो -5 गुणे 8 हो गया और फिर 8 गुणे -5 हो गया, तो माइनस माइनस करके देखिए 1 आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है, -2/3 और 3/4 को जोड़िए। तो -2/3 और 3/4 को जोड़ना है। तो दी गई परिमेय संख्याओं के हर क्रमशः 3 और 4 हैं तथा 3 तथा 4 का लॉसअप 12 है। 4 3 12, तो आप लोग लॉसअप निकाल लेंगे। तो -2/3, तो -2/3 का क्या हो जाएगा, -2 गुणे 4/3 गुणे 4, यानी कि -8/12। अब लॉसअप से गुणा कर दिया है, फिर 3/4 है, तो 3 तिरिका 9 और 4 तिहाई 12, यानी कि 9/12। तो -2/3 और 3/4, तो क्या हो जाएगा, हर पहले क्या किया, देखिए बराबर कर दिया है, ये हर बराबर किया है। हर कैसे बराबर होगा, इसमें क्या करिए, इसका 4 से गुणा कर दीजिए, इसका इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो -2/3 है, फिर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया है, धन 3/4 है, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, वही बात हुआ। देखिए क्या हो गया, -8/12 फिर 9/12। जब हर बराबर हो गया तो बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लॉसर लिखाना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उनके हर को बराबर करना सिखाएंगे। तो हर को कैसे बराबर करेंगे, तो -2/3 में गुणा करेंगे एक बार 4 से, और फिर इस वाले भिन्न में 3/4 में गुणा करेंगे इसके हर से। तो क्या जाएगा, -8 धन 9, और 9 में से 8 जाए 1/12, हमारा यही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है? प्रश्न नंबर 29 है, तीन परिमेय संख्याओं -5/9, -7/12 और 11/18 को जोड़िए। तो दी गई संख्याओं के हर क्रमशः 9, 12 और 18 हैं। इनका लसाअ 36 है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका हर बराबर करेंगे। कैसे हर बराबर करेंगे? तो देखिए, -5/9 में देखिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 और 4 9 36। फिर -7/12 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अंततः हम लोग हर देखिए यहाँ पे हर 36 36 हो गया, तो क्या करेंगे, हर एक है तो समान लिख लेंगे और -20, फिर -21 माइनस ये +22, तो क्या आ जाएगा हमारा, -19/36 उत्तर आ जाएगा। ये सिंपली बच्चों को हर बराबर करके सिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। -3/2 गुणे 4/5 धन 9/5 गुणे -10/3 -1/2 गुणे 3/4 को हल कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन लाना है इसका। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लाते हैं। तो चलिए एक एक कोष्टक को सॉल्व करते हैं। पहले तो ऐसे प्रश्न हम लोग लिख लेंगे उत्तर में अपने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए, -3/4 पहले कोष्टक टूट दिए, 2/5 धन 9 गुणे -10 एक कोष्टक में कर दिए, 5 गुणे 3, फिर -1 गुणे 3/2 गुणे 4। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, ऐसे 2 कट गया तो ये लिखा है -3 गुणे 2 बट्टे 1 गुणे 5। फिर देखिए क्या जाएगा, 3 से काट दीजिए, ऐसे 3 तिरिकी 9, तो 3 हो गया और 5 से काट दीजिए, 2 बार में 10, यानी क्या हो गया, 3 गुणे -2 बट्टे 1 गुणे 1 माइनस, देखिए यहाँ पर नहीं कटेगा, तो 3/8 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो गया, 5 एकम 5, तो -6/5 और 3 दूना 6 प्लस माइनस -6 हो गया बटे 1, फिर -3/8। अब इसका लॉसा ले लेंगे, 8 5 40 इसका लॉसा हो जाएगा और 5/40, 8 6 के 48। देखिए यहाँ पे 8 6 के 48 हो गया। अब देखिए 1 से 40 बार में नहीं, अब 1 से भाग देंगे 40 में, तो 40 बार में कटेगा। अब इसी 40 का जो ये उत्तर आया है, 40 का गुणा करेंगे 6 में, तो -6 गुणे 40 हो गया। अब 8 से भाग देंगे, 8 से, तो 8 छके 48, 8 पंजे 40 हो गया ना। तो ये जो 5 आया है, इसी 5 का गुणा करेंगे -3 में, तो -3 गुणे 5, तो क्या हो गया, -48 धन -240 धन -15/40 -303/40 हो गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, भाग कीजिए। ये सब बच्चों वाला है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। 7/11 गुणे 5/4 से, तो भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए सबसे पहले देखिए, भाग का यहाँ पे चिन्ह लग गया है, 7/11 भागा 5/4। दूसरा देखिए क्या है आपका, -9/13 का भाग देना है -5/8 से। तीसरा किसे, -19/5 का -95/3 से। चौथा 7/18 का भाग देना है 4/-9 से। तो क्या हो जाएगा, 7/11 भागा 5/4, तो 7/11 भागा 5/4 है, तो इसको उलट देंगे, 4/5 हो जाएगा। क्योंकि भाग का ये रूल है, जब भाग हटाते हैं, भाग का चिन्ह हटता है, तो अब क्या आता है, गुणा होकर के उल्टा हो जाता है। यानी कि भाग की जगह गुणा लगा देंगे और इसको उलट देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे सीधा सीधा, 7 गुणे 4/11 गुणे 5, तो 7 चौक 28 और 11 5 55। अब इसको भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा लगा देंगे इसकी जगह पे और इसे उलट देंगे, 8/-5 हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, -9 गुणे 8 13 गुणे -5, तो -72/65, माइनस माइनस कट जाएगा, 72/65 उत्तर हो जाएगा। -19/5 भागा -95/3, उसके बाद क्या हो जाएगा, -19/5 गुणे 3/-95। तो क्या करेंगे, -19 गुणे 3/5 गुणे -95 कर देंगे, तो 3/25 हो जाएगा। अब देखिए चौथा देखिए है ना, 7/18 भागा 4/-9,
तो क्या करेंगे 7/18 भागा की जगह क्या करेंगे गुणा कर देंगे और इसे उलट देंगे। तो 9 दूना 18 कर देंगे, क्या देगा 7/8। ठीक है, -7/8 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 31 तक पढ़ लिए हैं। तो ये सिंपली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।